गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी आइसक्रीम मिल जाए तो क्या ही बात है, और वो भी जब घर की बनी हुई हो। इसकी तो बात ही कुछ और होती है। इसके लिए ना ही आपको किसी इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत है और ना ही व्हिपिंग क्रीम की। बिल्कुल घर में मौजूद चीज़ों के साथ आप इस तरह की सॉफ्ट, रिच, क्रीमी आइसक्रीम बनाकर तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगता है और ना ही किसी तरह की मेहनत। एक बार आप इसे बनाकर ट्राई ज़रूर करें। आप खुद भी बोलेंगे कि अरे ये तो मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी घर में बन जाती है, फिर क्यों इसे मार्केट से लेना, और आप बार बार इसे बनाना ज़रूर चाहेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कप फुल फैट मिल्क। आप कच्चा दूध भी ले सकते हैं। ये मेरा बॉईल किया हुआ था, फ्रिज में था, तो इसमें जो मलाई जमी हुई थी उसके साथ ही मैंने 1 कप लिया है। 250 ml के करीब है ये, और इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है। तो दूध को मैंने उबलने के लिए रख दिया है, और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 टीस्पून वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर, और 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैं ले रही हूँ मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। और 2 टेबल स्पून रूम टेम्परेचर में मैंने मिल्क रखा था, उसी से कस्टर्ड इस तरह से घोलकर तैयार किया है। अब दूध जो उबलने के लिए रखा था उसमें अच्छे से उबाल आ गया है, तो अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि मलाई भी इसमें घुल मिल जाए और ये काफ़ी रिच और क्रीमी बने। और इसके साथ ही इसमें ऐड करना है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालते ही इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें ऐड करना है चीनी। तो चीनी मैं यहाँ पर हाफ कप ले रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ी कम या थोड़ी ज़्यादा, आप जितना मीठा खाते हैं उसके हिसाब से इसमें ऐड करें, और इन सबको अच्छे से मिक्स करते हुए उबाल आते तक पका लेना है। अब इसमें ऐड करना है कस्टर्ड पाउडर जो हमने घोल कर तैयार किया था। एक बार अच्छे से मिक्स कर लें और सब इसमें डालकर फटाफट से इसे मिक्स करते हुए पका लेना है। तो 2 से 3 मिनट में ही ये काफ़ी थिक और रिच लगने लगेगा, काफ़ी क्रीमी टेक्सचर का ये बन जाएगा। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो मीडियम टू लो फ्लेम में ही इसे कुक करना है, नहीं तो ये जलने लगेगा और सारा टेस्ट खराब हो जाएगा। तो इस तरह से जब स्पून में कोटिंग आने लगे तो गैस का फ्लेम बंद कर देना है। हमारा कस्टर्ड बिल्कुल तैयार है। अब इसको हमें गैस का फ्लेम बंद करके रूम टेम्परेचर में आने के बाद इसे फ्रिज में रखना है। तो ये रूम टेम्परेचर में आ गया है, 1-2 बार चला लेना है ताकि ये जमे नहीं। और इसे आप चाहें तो कढ़ाई को ही आप फ्रिज में डाल दें, या फिर इस तरह से अलग बर्तन में सारा मिक्सचर ट्रांसफ़र करके इसे फ्रिज में 1 से 2 घंटा के लिए अच्छे से ठंडा कर लेना है। तो मैंने उसे फ्रिज में रख दिया। अब अमूल फ्रेश क्रीम ले रही हूँ मैं यहाँ पर, ये 250 ml का है, और इसे मैंने फ्रिज में ही रखा था, तो ये काफ़ी चिल्ड है। अब इसका जो थिक क्रीमी पार्ट है वो ही हमें लेना है, और जो लिक्विड निकलेगा उसे अलग से कटोरी में मैं यहाँ पर रखते जा रही हूँ। बॉटल बिल्कुल भी नहीं हिलाना है, नहीं तो ये क्रीमी टेक्सचर का जो क्रीम है वो मिक्स हो जाएगा लिक्विड में, तो वैसा हमें नहीं चाहिए। ये लिक्विड अलग होना चाहिए और क्रीम अलग से हमें रखना है। अब ये जो लिक्विड पार्ट है इसको आप चाय, कॉफ़ी या किसी भी तरह की ग्रेवी में यूज़ कर सकते हैं, यह बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। अब जो क्रीम है इसका थिक वाला, उसे हमें मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लेना है। और ये जो कस्टर्ड का मिक्सचर हमने तैयार किया था ये भी काफ़ी चिल्ड हो गया है, तो इन सबको हमें मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लेना है और काफ़ी अच्छे से इसे हमें ब्लेंड करना है। तो उससे पहले हमें इसमें ऐड करना है वनीला एसेंस। अगर आपके पास हो तो आप ऐड करें, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि जो कस्टर्ड हमने लिया है वो भी वनीला फ्लेवर का है, तो आइसक्रीम हमारी अच्छे से वनीला फ्लेवर की बन जाएगी। तो इसे मैंने 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से हाई स्पीड में इस तरह से ब्लेंड करके तैयार कर लिया है। काफ़ी स्मूथ इसकी टेक्सचर नज़र आ रही है। तो इस तरह से हमें इसे पीस लेना है। अब इसे हमें फ्रीजर में रखना है। तो फ्रीजर में इसे 1 घंटा के लिए मैंने रख दिया। जब ये अच्छे से ठंडा हो गया, जमने की कंसिस्टेंसी में आ गया, तो फिर इसे वापस से निकाल कर और इसे हमें फिर से पीस लेना है। करीब 4 से 5 मिनट इसे हमें फिर से पीसना है ताकि ये बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी बनकर तैयार हो। तो इस तरह से जब दोबारा हम पीसते हैं ना इसे, तो ये इससे जो आइसक्रीम बनेगी वो काफ़ी सॉफ्ट और क्रीमी टेक्सचर की बनेगी। तो ये हमारी
पिसकर तैयार है। अब इसे किसी भी तरह के कंटेनर में जिसमें आप आइसक्रीम सेट करना चाहते हैं उसमें डाल दें। तो कोई भी आप इस तरह का डब्बा, लंच बॉक्स या स्टील का आपके पास कोई डब्बा हो, उसमें आप इस तरह से डाल दें और लिड लगाकर इसे हमें फ्रीजर में रखना है 10 से 12 घंटा के लिए। उससे कम में ये अच्छा से सेट नहीं होगा। तो ओवरनाइट के लिए भी आप इसे छोड़ दें या 12-13 घंटा के लिए आप इसे छोड़ दें। तो 12 से 13 घंटे के बाद इसे निकाल देना है। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कितना रिच और क्रीमी और स्मूथ टेक्सचर का नज़र आ रहा है। इसमें जो बबल बबल है ना, ये इस बात की निशानी है कि जो आइसक्रीम हमारी बनी है वो काफ़ी सॉफ्ट और क्रीमी बनकर तैयार हुई है। और इसमें आप आइस के जो क्रिस्टल्स जम जाते हैं ना, जो आइस ऊपर के लेयर में, वो भी बिल्कुल नहीं जमी है। मैं फ़ौरन खोल के आपको दिखा रही हूँ। और इसे अब किसी प्लेट में 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह से पलट कर छोड़ दें, तभी ये आसानी के साथ ऐसे निकल जाएगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसे आप चाहें तो अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स, काजू, पिस्ता, ये सब जो अभी आपको पसंद हो वो चॉप करके डालें, या फिर इस तरह से टूटी फ्रूटी डालकर भी इसको आप सर्व कर सकते हैं। या फिर प्लेन आप जो नॉर्मल मार्केट में मिलती है प्लेन वैनिला आइसक्रीम, उस तरह से भी आप इसे सर्व करें। बहुत ही रिच, बहुत ही क्रीमी, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार है। एक बार आप इस तरह से बनाकर आप देखें, आपको ये मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। आप एक बार इसे बनाएंगे तो आप बार बार इसे ज़रूर बनाएंगे और आपके घर में भी ये किसी को यकीन नहीं होगा कि आपने घर में इसे बनाकर तैयार किया है। अब इसे मैं आपको कट करके दिखाऊंगी तो ये इतनी सॉफ्ट और क्रीमी आपको नज़र आएगी कि आपको खुद भी यकीन नहीं होगा। मैं छोटे नाइफ से इसे एक हाथ से कट कर रही हूँ, फिर भी कोई प्रेशर नहीं लग रहा है, बहुत ही आसानी के साथ ये कट रही है। तो आप इसे चाहें तो स्कूप आउट भी कर सकते हैं या फिर इस तरह से नाइफ के साथ कट करके सर्व करें। बहुत ही रिच और बहुत ही क्रीमी टेक्सचर की बनकर तैयार होती है। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आइसक्रीम वीडियो बनाने के चक्कर में मेरी मेल्ट होने लगी है। तो आपको बिल्कुल भी इस तरह से नहीं करना है, बनाकर फटाफट से आप इसे सर्व करें और इसके मज़े लें, आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो जब ये मेल्ट हो रही है तो भी आप देखें इसमें पानी का नामो निशान नज़र नहीं आएगा आपको। बिल्कुल इसमें जो मेल्ट हो रहा है वो कितनी रिच और क्रीमी है ये आपको बहुत ही आसानी से नज़र आएगा। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, और इस तरह की आसान रेसिपी के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।